खाटू श्याम जी, जिनका बचपन का नाम बर्बरीक था, जो कि अति बलशाली और महान गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र हैं। बचपन से ही ये बहुत वीर, साहसी, पराक्रमी और महान योद्धा थे। इन्होंने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर मनचाहा वरदान प्राप्त किया। वरदान में इन्होंने भगवान शिव से अमोघ बाण प्राप्त किए, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ थे। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा से वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र रणभूमि की ओर चल पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोकने के लिए ब्राह्मण वेश धारण किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर उन्हें युद्ध में सम्मिलित होने से नहीं रोका गया तो युद्ध का परिणाम गलत पक्ष में जा सकता है। इसीलिए उन्होंने बर्बरीक को ब्राह्मण वेश में चुनौती दी कि पीपल के वृक्ष जिनके नीचे ये दोनों खड़े थे कि सभी पत्तियां अपने बाण से भेद कर दिखाए। बर्बरीक ने ये चुनौती स्वीकार कर पीपल की सभी पत्तियां भेद दी, पर जो श्री कृष्णा के पैर के नीचे थी वो नहीं भेद पाए। इसलिए उन्होंने प्रार्थना कर कि अपना पैर नीचे पड़ी हुई पत्ती से हटाएं। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्णा ने पैर हटाने के बदले बालक बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है। ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्धभूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्धभूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे।